4 महीने से हमारा आई कांटेक्ट हो रहा है और फाइनली मैं उससे कल बात करने गया और वो मेरे तरफ देखी भी नहीं उस समय। मैं उसके सामने जाके बैठा, वो वहां से उठ गई। मैं क्या करूं? कुछ नहीं कर रहा है। अब वो जहां जाके बैठी है वहां जाके बैठ जाओ उसके बाजू में। वहां से भी उठ जाए तो तुम अब वहीं बैठे रहना, फिर वहां पर जो लड़की आके बैठेगी उससे बात कर लेना। और 4 महीने अब उसके आंखों में देख। नेक्स्ट टाइम 4 महीने मत देखना, 4 दिन देखना। 5वां दिन तुम बात कर सकते हो अगर कोई लड़की तुमको 4 दिन सेम रेसिप्रोकेशन में देख रही है तो। 4 महीने! अभी अगर ये तुमको पता होता 3 महीने 27 दिन पहले तुम दूसरी लड़की के बाजू में बैठ चुके होते तो 3 महीने 27 दिन बचता कि नहीं? तो मैथ्स, कैलकुलेशन, सीए। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या हाईलाइट करी जा रही है? पहला तो आपकी डेस्पिरेशन हाईलाइट करी जा रही है कि आप कितने ज्यादा डेस्पिरेट होते हो किसी के पीछे। अगर आपको ऐसा लग गया मैं इसको पसंद कर रहा हूं तो आप ना पूरी तरीके से ब्लैकआउट हो जाते हो, खो जाते हो। आप जानने की कोशिश नहीं करते हो कि सामने वाले के मन में क्या है या फिर सामने वाला क्या चाह रहा है। आप सिर्फ आई कांटेक्ट को ही ना ऐसा मान लेते हो पता नहीं क्या सिग्नल मिल गया हो। भाई लड़की के लिए बहुत ही नेचुरल चीज होती है किसी से आई कांटेक्ट करना। वो बस इतना होता है कि हाँ कॉन्वर्सेशन को इनिशिएट करा जा सकता है मे बी किसी और वजह से, किसी से आपका चेहरा मिलता जुलता हो, उसके जानने वाले से। हो सकता है कोई और भी रीजन हो सकता है, पास्ट में कोई रहा हो आपके जैसा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप ना इतना देर कर देते हो, उतनी देर में प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो जाती है आपके दिमाग में ना, वो सिनेरियोज बहुत ज्यादा घूमना शुरू हो जाते हैं। आपको रातों में वो याद आने लगती है, हर मैसेज में उसका जैसे कहते हैं ध्यान आने लगता है। कॉलेज में, स्कूल में, जहां पर भी, ऑफिस में हो आप, वो दिमाग में चलता ही रहता है। और अपने ही दिमाग में मेरे से भी लोग ऐसे जुड़ते हैं, अपने ही दिमाग में 1-2 महीने में 2-3 साल तक भी लोग लगे रहते हैं। वो बहुत आगे पहुंच चुके होते हैं। फिर उन्हें रिजेक्शन मिलता है या फिर उसकी तरफ से कुछ नहीं दिखाई देता, क्योंकि लड़की इतने समय तक वेट नहीं करती। उसको या तो ये लग जाता है कि या तो इस बंदे में दम ही नहीं है, और खास करके दम नहीं लगता, उसे ऐसा लगता है कि नॉट इंटरेस्टेड है, इसको इतना मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो वो आगे बढ़ चुकी होती है। अब आप सोचते हो कि आई कांटेक्ट हो रहा है तो मैं बात कर लेता हूँ, फिर ऐसा कुछ रिएक्शन दिखता है, इग्नोरेंस दिखती है, तो आपका दिमाग पूरी तरीके से खराब हो जाता है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। पहली चीज तो डेस्परेट बिल्कुल नहीं बनना है, किसी के पीछे नहीं पड़ जाना है बिल्कुल ही। जहां वो जा रहा है बिल्कुल उसके पीछे पड़ गए, जबरदस्ती कहीं ना कहीं से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। 1-2 बार कोशिश करके स्टार्टिंग में ही, बोला ना 4 दिन के अंदर ही क्लियर कर लिया कि हाँ चीज आगे बढ़ सकती है, नहीं बढ़ सकती है। और वो पर्सन बिल्कुल ही आपको भाव नहीं दे रहा, मतलब ऐसा रिएक्ट कर रहा है। अब आपकी गलती हुई या आपने गलत तरीके से अप्रोच करा वो अलग बात है, लेकिन नेचुरली अगर आप कनेक्ट कर रहे हो और जेन्युइन इंटरेस्ट शो करके बात करना चाह रहे हो, वहां पर भी काम नहीं बन रहा, तो भाई वहां पर अपने पैर पीछे हटा लेने हैं, बिल्कुल कोशिश नहीं करनी है। और जो बात रहेगी दूसरी लड़की से बात करने की, तो भाई पूरी तरीके से ये चीज इस चीज पर डिपेंड करती है कि दूसरा पर्सन किस तरीके का है। आप कभी भी ऐसा मत करना कि इससे बात नहीं हो रही तो इससे बात करने के लिए मैं इससे बात करूंगा, ताकि इसको ऐसा लगे कि मैं इससे बात कर रहा हूं तो वो आ जाए मेरी तरफ। वो होता है ना ट्रायंगल सा बना देते हैं कि जेलेसी क्रिएट कर दूंगा, ऑफिस में एक लड़की से बात नहीं हुई दूसरी से बात करके ये वो, मतलब तिगड़म लगाते हैं। भाई ये चीज लॉन्ग टर्म में बिल्कुल वर्क नहीं करती है कि आप किसी और का कुछ करके, ये मैं पहले बताता था, एक बार मैंने आपको बताया होगा कि आप स्टोरी लगा दो किसी की ये वो, लेकिन इससे रिलेशंस आज के टाइम पर और ज्यादा खराब हो रहे हैं। लड़की के दिमाग में इनसिक्योरिटी पैदा होने लगती है कि ये बंदा मेरे होते हुए भी किसी और के बारे में सोच कैसे रहा है, इसने स्टोरी तक डाल दी। दूसरी चीज ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो अब ये गलती करना आप छोड़ो, अब आप प्योर साइकोलॉजी सीखो। प्योर साइकोलॉजी क्या होती है कि कोई पर्सन कभी भी आपके अंदर इंटरेस्ट सिर्फ तभी लेता है जब आप उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बात करते हो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कोई भी इंसान आपके साथ सिर्फ तभी जुड़ना चाहता है जब वो खुद से जुड़ना चाहता है। कोई भी वहां पर आप कोई फॉर्मूला कुछ भी नहीं कर सकते। और ये साइकोलॉजी इसीलिए मैं आपको बताता हूं ताकि आप समझो, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बात करोगे, उसके मतलब वो क्या चाहता है उसमें उसकी हेल्प करोगे, उसको अच्छा फील कराओगे, उसके बारे में ज्यादा सोचकर बात करोगे, तो कहीं ना कहीं आपका काम बनेगा, मतलब चीजें आगे बढ़ेंगी, अट्रैक्शन बिल्ड होगा। अपने बारे में सोचते रहोगे कि मैं क्या चाहता हूं, मैं रिलेशनशिप चाहता हूं, मेरे को पसंद हो तुम, अपनी फीलिंग्स बताते रहोगे, अपनी मर्जी चलाओगे, किसी की आजादी छीनोगे, मतलब वो कहीं जा रहा है रास्ते में मिल गए और मतलब इरिटेट कर रहे हो किसी को, तो वहां पर काम नहीं बनेगा, बिल्कुल भी नहीं बनेगा। और ये वाली चीज करोगे गंदी हरकत की, उसके सामने किसी और लड़की से बात करने लगे और उसकी तरफ देख रहे हो, स्माइल कर रहे हो कि हाँ देख मैं, मेरे पास ऑप्शंस है। भाई ऐसे कुछ नहीं होता, ऑप्शंस बहुत भरे पड़े हैं, सबके पास ऑप्शंस है। आज के टाइम पे ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो ऑप्शंस को कैरी ना करके चल रहा हो। अब कुछ गिने चुने लोग होते हैं जिनको लाइफ के अंदर कुछ बड़ा ही करना है, वो अपना टाइम वेस्ट रिलेशनशिप्स में फालतू की इधर उधर करते ही नहीं है। उन्होंने किसी को चूज कर लिया, अब वो पर्सन उन्होंने चूज नहीं कर रहा, फिर भी
वो ना अपनी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ करते रहते हैं, अपग्रेड करते रहते हैं, वो फालतू के ऑप्शंस और इन सब में ड्रामाबाजी में पड़ते ही नहीं है। लेकिन बाकी के सारे बंदे ना इधर से उधर ऑप्शन लेकर चलते ही हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा, पहली चीज़ तो किसी भी लड़की को देखो तो कभी भी ये मत मानो कि सब कुछ हो चुका है। लड़की के लिए कभी भी ये नहीं होता है कि सब कुछ हो चुका है, आपको करना पड़ेगा। वो आपको हिंट्स देगी, आपको सिग्नल्स देगी, जैसे आई कॉन्टैक्ट हो गया, उसके बाद दूसरी चीज़ स्माइल होती है, फिर हल्का-सा स्मार्क करना, उससे जाके मिलना, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। वो मान चुकी है कि भाई मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं सिर्फ हिंट्स दूँगी और मैं साइंस दूँगी, आपको चीज़ें आगे बढ़ानी पड़ेंगी और आप नहीं बढ़ा पाते हो, तो दूसरी चीज़ आपको सबसे बेस्ट ये करनी होगी कि वहाँ से निकल लो। आपके बस की नहीं है तो आप छोड़ दो, जिसकी कैपेसिटी नहीं है उतनी। अब सपोज करो कि कोई डेड लिफ्ट लगाता हूँ आपको दिख रहा है, कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड सपोज करो, मैं एग्जांपल देता हूँ, दिख रहे हैं साथ में, आपका भी मन कर गया रिलेशनशिप में आने का और कोई लड़की भी आपको पसंद आ गई, लेकिन आपकी कैपेसिटी ही नहीं है, आप डेड लिफ्ट लगा ही नहीं सकते, उतनी कैपेसिटी नहीं है, आपकी बैकबोन टूट जाएगी या फिर आपको नहीं पता है मेरा बॉडी नहीं हो पाएगा, तो भाई कोशिश भी मत करो। या तो आप सीख लो या तो चेंजेस ले आओ, तब आप काम करने की कोशिश करो। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि अगर आप जबरदस्ती करते हो या फिर किसी के पीछे पड़ते हो तो वहां पर तो इरिटेट होता है पर्सन, और मे भी हो सकता है कि कुछ और भी चीजें हो जाए, एफआईआर वगैरह भी आज के टाइम में इंडिया है ये, थोड़ा-सा ध्यान से चलो, ठीक है? और एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी ध्यान रखना, अगर बातचीत स्टार्ट भी हो जाती है, तो कोशिश करना कि आप प्रेज़ेंट में रहकर फ़ील तो कर सको कि सामने वाला पर्सन क्या चाह रहा है, वो किस पेस में है, वो 1 कदम बढ़ रहा है, आधा कदम बढ़ रहा है, धीरे-धीरे चाह रहा है या फिर क्या है? ठीक है? कई रिश्ते ऐसे होते हैं कि लड़की बहुत जल्दी कंफर्टेबल हो जाती है, आपकी एनर्जी से बहुत जल्दी रिलैक्स फ़ील करने लगती है, तो वहाँ पर चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती हैं। लेकिन कई रिश्ते ऐसे होते हैं कि वो बहुत ही स्लो बढ़ रही होती है, बहुत पास्ट उसका रहा हो या फिर कुछ भी, तो वहां पर जल्दबाजी करोगे, वहां पर ऐसा दिखाओगे कि ये मेरे साथ इंटरेस्ट शो नहीं कर रही, इतना टाइम हो गया, ये वो बात कर रहा हूँ, ये वो, अच्छे से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो थोड़ा सा उसकी फीलिंग्स का भी ध्यान रखकर, और अपनी फीलिंग्स को रखो लेकिन कंट्रोल में, है ना? आपको फीलिंग्स है समझता हूं, लेकिन उसके ऊपर थोपने की कोशिश मत करो कि हाँ मैं पसंद कर रहा हूं तो जबरदस्ती है। जबरदस्ती वाला फैक्टर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बाकी ऐसी मैच्योर एडवाइस के लिए आप मेरे चैनल को साइकोलॉजी समझने के लिए सब्सक्राइब जरूर से ही कर लेना। अगर आप मैच्योर एडवाइस को चाहते हो कि मैं आपकी सिचुएशन को जो यूनिक सिचुएशन होती है उसको एनालाइज करके, कोई जेनरिक एडवाइस नहीं, उस पे स्पेसिफिक फॉर्मूला आपको कॉल पर बनाकर दूं, वीडियो कॉल पर आप बात करना चाहते हो या फिर फोन कॉल पर, तो आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो। उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दिया हुआ है, वहां से चेकआउट कर लेना, जहां पर मैं पूरी सिचुएशन को आपकी ब्रेक डाउन करके साइकोलॉजिकली रीड करके हम दोनों साथ में मिलकर सॉल्व करते हैं, और चांसेस होते हैं कि ज्यादातर टाइम सॉल्यूशन निकल ही जाता है। बाकी ऐसी कमाल की वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद, जय श्री राम, अपने ध्यान रखें, एक बार लिंक में चेकआउट कर लेना।